मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग हैं हजरत चिराग अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 131वें उर्स के आज दूसरे रोज से 8 रोज़ा उर्स आप अगर देखेंगे तो वो कल से ही शुरू हो गया है, क्योंकि कल जो है जलसा वगैरह हुआ था, नातिया कलाम हुई थी, दुआ भी हुई थी। लेकिन आज से महफिल समा यहाँ पर शुरू हुई है। उसके साथ साथ आज यहाँ पर पूरे दिन आज यहाँ पर ज़ायरीनों का तांता लगा रहा, जो हजरत चिराग अली साहब बाबा के चाहने वाले हैं और जो कहीं ना कहीं अकीदत रखते हैं। देखिए उनके मज़ार से आज वो पूरे दिन आते रहे, और आज सुबह फजर में ही यहाँ पर कुरान ख्वानी हुई, और आज जोहर के बाद और मगरिब के बाद लंगर आम भी हुआ। ये देखिए मज़ारों की ये खुसूसी बात होती है कि लंगर भी लगातार होता है। और आज यहाँ पर 2 पार्टियाँ आज यहाँ पर अपने कलाम भी पेश कर रही हैं, महफिल समा यहाँ पर चल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो उर्स है बड़ी ही शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। और क्योंकि देखिए हजारों की तादाद में लोग जब शिरकत करते हैं तो यहाँ पर दुकानें भी लगती हैं, बच्चों को मनोरंजन के सामान भी होते हैं, झूले भी लगते हैं, विशेष तौर पर हलवा पराठे की दुकान भी लगती है। तमाम खाने पीने की चीज़ों से लेकर हमारी ज़िंदगी से जुड़े साजो सामान भी यहाँ पर खरीदे बेचे जाते हैं। आज हम उस सब के दीदार भी आपको कराएंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको अब महफिल समा में लेकर चलता हूँ, और उसके बाद ही हम आगे आपको लेकर चलेंगे और मैं आपको दीदार भी कराऊंगा। हजरत चिराग अली साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के दीदार भी मैं आपको कराऊंगा। और ये देखिए हजरत चिराग अली शाह बाबा के मज़ार की ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। चलिए मैं आपको महफिल समा में लेकर चलता हूँ।
तो ये देखिए साथियों, अब हम महफिल समा से अब आगे की ओर आ गए हैं और यहाँ पर देखें आप, चश्मों से लेकर खाने पीने की तमाम शानदार चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और उसके अलावा बच्चों के झूलने के भी यहाँ पर इंतजामात हैं। आप यहाँ पर देखेंगे फ्रूट से लेकर तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। हलवे पराठे की दुकान है सितारा सेंटर होटल, ये सितारा सेंटर होटल है हलवे पराठे की दुकान। हल्द्वानी में आप चेक कर लीजिए, जितनी भी जगहों पर हलवा पराठा बिकता है, सबसे सस्ता और शानदार हलवा पराठा अगर आपको मिलेगा तो वो सिर्फ चिराग अली साहब बाबा के उर्स में ही आपको मिलता है और बहुत ही कम रेट हैं। मैं यहाँ पर इनसे रेट पता करूंगा। चाचा क्या नाम है और क्या रेट है आपके वहाँ के? 160 रुपए। तो ये कितने दिन तक रहेगा आपकी दुकान? ये उर्स के बाद तक भी रहती है शायद ये तो 160 रुपए इनके वहाँ। वालेकुम सलाम। 160 रुपए इनके यहाँ हलवा पराठा है और ये देखिए ताज़ा ही यहाँ पर सामने सामने बनता है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये है, हम आपको उर्स आपको लाइव यहाँ से दिखा रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए अब आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं और ये देखिए अंदर आपको खाने पीने के इंतजामात भी आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतर आपको मिलेंगे। और इसी के साथ साथ ये देखें आप, अरे साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ साहब, क्या क्या आप बेच रहे हैं बताइए? गाजर का हलवा बेच रहे हैं। गाजर का हलवा क्या रेट है गाजर का हलवा? गाजर का हलवा 360 रुपए किलो है। 360 रुपए। और ये रबड़ी और ये रबड़ी रसमलाई का पीस 20 रुपए का है। रबड़ी 400 रुपए किलो है। अच्छा 400 रुपए किलो है। तो ये कब तक रहेगी आपकी? आखिर दिन तक रहेगी, यानी कि 31 की सुबह तक रहेगी। 31 जनवरी की फजर में कुल होगा। फजर से पहले पहले ही 31 जनवरी तक कुल होगा। और आज से महफिल शमा शुरू हो गई और कल से उर्स शुरू हो गया। 8 दिन का उर्स है और आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। 8 दिन का उर्स है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? अजहर भाई। तो आज एकदम झूला झूलने के लिए खड़े हैं। टिकट कितने का लिया आपने? 50 रुपए का टिकट लिया। अच्छा, आपको याद है इससे पहले कभी सस्ता भी टिकट हुआ करता था? कभी 5 रुपए में बचपन की कुछ यादें हैं, लेकिन मजा आ रहा है। आज से उर्स शुरू हो गया है ना। तो ये देखें आप, बचपन की यादें नौजवान संजोए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए आप, अब झूले वगैरह से लेकर काफी भीड़ भाड़ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वालेकुम सलाम। ठंड जरूर है लेकिन सॉफ्टी की दुकानें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। कैसे हाल है साहब? बढ़िया बढ़िया भाई। लग गया ना? मारो मारो मारो। चलो इनको दिखाते हैं, मारो जरा मारो। ये देखो लगी है, और मारना जरूर लेकिन लग जाए। अरे वाह, ये देखो इन्होंने सुई पर निशाना मार दिया। अरे ये बताओ क्या नाम है आपका? जावेद भाई का पहले से ही निशानची है कि आपने सुई पर मार दिया? पहली दफे की ट्राई है। अरे पहली दफा में ही? पहली दफे में ही। अरे ये निशानची है क्या बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल? क्या बात है। तो ये देखो अब इनको दिखाते हैं कहाँ मारते हैं। अब ये देखो, अब ये तो कोई मामला गया तुम्हारा। तो ये देखिए आप, सॉफ्टी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। भले ही जमाना सर्दी का है, लेकिन सर्दी के जमाने में भी जो शौकीन हैं, खासकर नौजवान हैं, वो सॉफ्टी का लुत्फ जरूर यहाँ पर लेते हैं। तो ये मैं आज कोशिश करूंगा आपको कि उर्स आपको घुमाऊं। और अरे साहब क्या नाम है आपका? मेरा मोहसिन भाई, पूरी फैमिली के साथ घूमने आए हैं, बच्चों को लेकर? जी जी। अरे क्या मजा आ रहा है? तो चलो खैर, मजा आ रहा है। तो ये देखिए मजा आ रहा है। इस पर मेरे साथ यहाँ पर नासिर भाई भी हैं।
तो ये देखो, यहाँ पर घूमने के लिए सिर्फ नौजवान नहीं आ रहे हैं बल्कि आंदोलनकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर नासिर हुसैन भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर भाई, खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है आपका। तो ये उर्स मतलब हमारे भी बचपन की यादें यहाँ पर हैं और आपके भी। क्या क्या बदला है तब से अब तक और कैसा महसूस करते हैं आज यहाँ घूम रहे हैं बच्चों के साथ? ताज भाई, आपका आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आप जिस तरह से लगन से मेहनत से आप काम करते हैं बहुत अच्छा होता है, लगता है। हम तो नासिर भाई आपको देखकर बड़े हुए हैं नेक्स्ट कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूला ही बहुत बढ़िया है। चेंज तो हुआ ही है, खैर पहले इतना बड़ा मेला नहीं हुआ करता था, इतना बड़ा नहीं होता था, इतनी भीड़ भी नहीं थी, भीड़ इतनी नहीं थी। अब दूर दराज से लोग भी आते हैं, दूर दराज के लोग भी आते हैं। मेला बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पहले सिर्फ हम देखते थे कि सिर्फ बनभूलपुरा के लोग आते थे, लेकिन अभी दीगर और इलाकों से भी आते हैं, सभी मजहबों के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। और बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, अच्छे से घूम रहे हैं। आज पहला दूसरा दिन है, बल्कि आज दूसरा दिन है और सब लोग बहुत अच्छे से इसको करते हैं। और मनोरंजन के साधन काफी बढ़ गए हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ झूले वगैरह काफी यहाँ पर हो गए हैं और महंगे भी हैं थोड़ा। अगर पहले बात करें तो पहले कभी 5-10 रुपए का हुआ करता था, महंगाई उसी हिसाब से वो झूले के भी पैसे। हाँ, उनके भी रोजगार का मसला होता है। तो चलिए, मेरे साथ बात करने के लिए शुक्रिया नासिर भाई। तो ये हमारे नासिर भाई हैं, आंदोलनकारी चेहरा हैं, लेकिन आज यहाँ बच्चों के साथ घूम रहे हैं, तो खैर उनसे हमारा बात करना बनता है। तो ये देखो, फलक फास्ट फूड सेंटर पकौड़ी बना रहे हैं भाई साहब। पकौड़ी क्या रेट है साहब, ये बताइए? 120 रुपए किलो है। तो ये तोल के बेचते हैं या प्लेट से बेचते हैं? ऐसी बेचते। अच्छा, तोल के बरकत खत्म हो जाती है, बिना तोले बेचते हैं। क्या बात है, तोल कर बरकत खत्म हो जाती है, बिना तोले बेचते हैं। आपको जितने खाने पीने के शौकीन मिलेंगे वो आपको उर्स के मौके पर यहाँ पर जरूर आपको मिलेंगे। तो इसीलिए खाने पीने की चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए, मैं आपको देखिए यहाँ पर बच्चों से जुड़ी कुछ यहाँ पर चीजें दिखा रहा था। झूले का रेट पता करते हैं, झूले का रेट क्या है। तो चलिए आपको मैं आपको दिखाता हूँ। अरे झूले वाले भाई साहब, आप ये बताइए क्या नाम है आपका? सर जी, आसिफ भाई, क्या रेट है यहाँ पर? रेट क्या है आपका, बताइए जरा। क्या रेट है आपका वहाँ का? 50 रुपए का टिकट है एक। और कितने साल के बच्चे तक का है? 5 साल से ऊपर 50 रुपए का टिकट लगेगा। तो ये देखें, 5 साल से ऊपर 50 रुपए का टिकट लगेगा। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो, झूला भी यहाँ पर लगा है। उर्स में घूम रहे हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल वली साहब उर्स में घूम रहे हैं। बचपन में भी घूमेंगे और आज भी घूम रहे हैं। आज बच्चों को लेकर आए हैं? आज एक बेटे को लेकर आया हूँ। अरे क्या बात है। लेकिन कभी उस उम्र के आप होंगे तो यहाँ तब भी घूमने आते होंगे। क्या बदला तब से अब तक? मैं इस पर भी बात कर रहा हूँ। क्या बदलाव नहीं है, वही मजा है जो बचपन में आता था। आज बच्चों को वही मजा आ रहा है। क्या बात है। लेकिन आप भी अपना बचपना मत छोड़िएगा। ये कहते हैं आदमी को कभी बचपना नहीं छोड़ना चाहिए अपना, यही बात है। फिर से वही वक्त याद आ रहा है वही वक्त याद आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उर्स कहाँ लगा है। तो मैं आपको बता दूं, उर्स बनभूलपुरा चोरगलिया रोड पर ही ये उर्स लगा है। बनभूलपुरा चोरगलिया रोड पर ही उर्स लगा है। बनभूलपुरा थाने से थोड़ा सा अगर पूरब की ओर आएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। काफी बड़े इलाके में लगता है। अरे क्या नाम है, ये बताइए। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इमरान। मजा आ रहा है उर्स में, ये बताइए। बढ़िया। मेरे भैया हकीकत मत दिखाओ, उसमें आवाज आ रही है आपकी। जी भाई, मजा आ रहा है, बताइए। कहीं घूमे, कहीं झूले में बैठे, क्या किया? बच्चों को झूला झुलाया लाए। अरे वाह, क्या नाम बेटा आपका? जी, मिनशा। झूले वूले में बिठाया पापा ने? अरे वाह। तो और जिद कर लो या आज बिठा लेंगे? 8 दिन का मेला है, और जिद कर लो आप, है ना। तो ये देखो, यहाँ सभी यहाँ पर साथी घूमते हुए नौजवान। और ये अब मैं आपको मीना बाजार की ओर लेकर चलता हूँ।
अब मैं आपको यहाँ से फिर एक बार महफिल समा की ओर लेकर चलता हूँ, क्योंकि जो मेला है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी आपको आइंदा दिनों में दिखाएंगे, कल या परसों में दिखाएंगे, लेकिन अभी मैं महफिल समा की ओर मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ और आगे चलते हैं। आपकी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। हेलो गाइस, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करके भूल जाओ। सरकार को अरे सलाम करना। अरे हनीफ भाई, हमारे ये बताओ हनीफ भाई, आपने कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया, ये बताइए। सर अभी आ ही रही हूँ। अभी आ ही रहे हैं आप? अभी तक कुछ गए नहीं? और बच्चों को लेके आए नहीं, ये बताइए पहले। हैं? अभी नहीं लेके आए, लेकिन बच्चे जिद जरूर करेंगे यहाँ आने की। नमस्कार, मेरा नाम सरताज है। कभी यहाँ पर कबड्डी हुआ करती थी, जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ, हलवे पराठे की दुकान के ठीक सामने कभी कबड्डी हुआ करती थी, कभी बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप भी हुआ करती थी। लेकिन उस समय दुकानें तो बढ़ी, उस समय भीड़ तो बढ़ी, लेकिन ये दोनों खेल यहाँ से गायब हो गए हैं। ना ही अब यहाँ पर कबड्डी होती है और ना ही अब यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग होती है। तो इस ओर भी कमेटी और इलाके के लोगों को अब सोचना होगा कि उर्स के बहाने खेल क्यों चले गए। दुकानें तो बढ़ रही हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही खेल चले गए। और कबड्डी के मामले में अगर हम बात करें तो कभी सम्राट क्लब और आज़ाद क्लब यहाँ की मशहूर और मारूफ टीमें हुआ करती थी। और जब कबड्डी वगैरह होती थी तो देखिए लोग जो हैं वो खेल से बहुत ज़्यादा जुड़े थे, नशे से बहुत ज़्यादा दूर थे। और कहीं ना कहीं जो चरित्र निर्माण है, खेल उसके अंदर बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता हुआ करती थी। आज हमने आपको दिखाया बलवंत पाल हैं, जाकिर सिद्दीकी हैं और लक्ष्मीकांत पसपोला। आज तीनों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की चैंपियनशिप में ब्राउन मेडल और सिल्वर मेडल आज उन्होंने हासिल किया है। ये सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता कराया करते थे और आज वो चूक अपनी मान रहे थे कि हाँ, ये बात ठीक है कि गलियों में, मोहल्लों में और छोटे छोटे इलाकों में जो छोटे छोटे कंपटीशन हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण का काम किया करते थे। लेकिन खेल उर्स तक गायब हो गए। ये इलाके के लोगों को सोचना होगा कि आखिर उस सब के पीछे वजह क्या है और दोबारा उनको कैसे शुरू किया जा सकता है। वरना जिस तरह से यहाँ पर दुकानें बढ़ रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर झूले बढ़ रहे हैं, खेल क्यों गायब हो गए, ये एक बड़ा मसला है। तो अब मैं आपको लेकर फिर यहाँ से चलता हूँ महफिल समा की ओर। और देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है। हजरत चिराग अली साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार है उसका गुंबद आप देख रहे हैं और उसके सामने ही मस्जिद है। और ये पूरा जो फील्ड है ये ब्रिटिश के समय इसको यहाँ पर ये पूरी जमीन को दान किया गया था। और इस जमीन की खसरा खतौनी भी सब कुछ है, ये मैं आपको बता दूं। इसकी खसरा खतौनी भी है, सारी चीजें हैं। और ये तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैंने आपको दिखाया है और जो चीजें छूट गई हैं वो मैं आपको आइंदा जो लाइव आएगी उसमें दिखाएंगे। उर्स काफी बड़ा है, एक लाइव में मुमकिन नहीं है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर वसी अहमद हैं। ये देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं वसी अहमद पूरा नाम अपना वसी अहमद ही लिखते हैं, वसी वारसी। आज उर्स में आपने भी यहाँ पर खाने पीने की चीजों का स्टॉल लगाया है, तो दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है? दूसरा दिन है आज, अभी हल्के हल्के चल रहा है, अभी कल परसों चढ़ेगा मेरे ख्याल से। तो चलिए, लेकिन भीड़ भाड़ तो काफी है, माशाल्लाह। अभी और बढ़ेगी भीड़, क्या बात है। तो ये देखो भीड़ बढ़ेगी।
अरे यार। तो ये देखो मेरे साथ यहाँ पर अरमान खान हैं। अरमान खान को कांग्रेस पार्टी ने हल्द्वानी महानगर में सचिव बनाया है। कांग्रेस एक अच्छा काम कर रही है कि नौजवानों को जोड़ रही है और आंदोलन भी करते हैं, कांग्रेस के लिए लगे भी रहते हैं। अरमान खान और इस उर्स को कराने वाले जो परिवार हैं, तो अरमान खान का परिवार उसमें से एक है। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए लाइव हैं अरमान खान। उर्स किस किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और किस किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है, बताएं जरा उर्स के बारे में। देखिए सरताज भाई, पहले आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सचिव बनने के लिए। धन्यवाद सरताज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको आपके सामने ही है सारी तैयारियां सब जी जी चल रहा है। आज कवाली का पहला रोज आज कव्वाली का 31 को कुल शरीफ होगा होने के दिन, बाकी सबके सामने ही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये कहना चाहता हूँ, मेले का लुत्फ उठाइए आके और बाबा की हाजिरी लगाइए दरगाह पर आकर। तो यहाँ पर मैं ये पूछ रहा था अरमान, क्या रोजाना कुरान खानी होती है सुबह के वक्त में? और लंगर भी 2 बार होता है मेरे ख्याल से। लंगर कल से हमारा कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है, 31 तक हमारा लंगर है, चलते रहेगा। जोहर के बाद और मगरिब के बाद 2 वक्त लंगर होता है। और 31 दिसंबर की सुबह को मेरे ख्याल से कुल शरीफ होगा जी। 31 की सुबह कुल शरीफ है, उसके बाद लंगर है। लगभग 8 दिन का उर्स मान के चलिए फिर। 8 दिन का। लेकिन उर्स तो काफी बढ़ गया है। वो ये जैसे पहले चलता था सरताज भाई, लेकिन झूले वगैरह काफी बढ़ गए हैं और पहला दिन जैसे है, लेकिन भीड़ भाड़ भी काफी हो गई है। काफी भीड़ भाड़ है। आज पहला ही दिन है, लोगों को बहुत टाइम से इतना वो नहीं था यहाँ पर दिखने का। लेकिन कमेटी में कौन कौन है, जरा कोई नाम तो बताइए। कमेटी में सरताज भाई मैं आपको बता दूं, उर्स की कमेटी में पहले मेरे वालिद साहब अतीक्षा खान साहब जी सदर है यहाँ पर जी जी। और नायब सेक्रेटरी साहब हमारे जो है नियाज खान साहब हैं, नायब सेक्रेटरी हमारे गुड्डू खान साहब हैं, बाकी तमाम और ऐसे मेंबर लोग हैं हमारे कमेटी के अंदर। ठीक है। मौलाना हयातुल्लाह खान साहब वगैरह भी कल वगैरह लगे रहे यहाँ पर, और कारी साहब हैं। कारी साहब का पूरा नाम क्या है? कारी साहब नाम है कारी साहब का। हाँ। बाकी काफी लोग हमारे, मेरे ख्याल से चादर पोशी अभी हुई है, शायद ईशा के बाद ही चादर पोशी हुई है। चादर पोशी हुई है। चलिए, तो मतलब आपकी टीम टाइम भी मैनेजमेंट में लगी है पूरी? मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। कितने लोग हैं जो मैनेजमेंट सुबह शाम देखते हैं, वॉलेंटियर्स वगैरह? सरताज भाई मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कमेटी के साथ, मेरे साथ और मेरे साथ वाले सभी जितने भी नौजवान लोग हैं, सब पूरा इंतजाम संभाल रहे हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने अपने कामों से लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से पुलिस की जरूरत तो लगभग ना के बराबर ही पड़ती है, आप ही लोग मैनेजमेंट संभाल लेते हैं। पुलिस की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन हम पुलिस प्रशासन से भी अपील करते हैं, लेकिन जहाँ सहयोग की जरूरत पड़े वहाँ पे हमें सहयोग। हाँ, ये बड़ी बात है, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आ जाएं। पुलिस से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तब कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई फिर आपसे अब? हैं? लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, लोगों का प्यार है। सचिव बनाया ना आपको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, जो कमेटी है, अरमान खान उस परिवार से तो आते ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में महानगर में सचिव की जिम्मेदारी भी अरमान खान को मिली है, इसलिए हमने उनको मुबारकबाद दी है। अब मैं आपको महफिल समा की ओर एक बार और लिए चलता हूं और मैं यहां से आपको दिखाता हूं। देखिए, हजरत चिराग अली साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के जो गद्दी नशीन हैं वो हसन मियाँ हैं। हसन मियाँ यहाँ के गद्दी नशीन हैं, उनके साथ इरफान मियाँ इस पूरे उर्स के मौके पर यहाँ पर रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ महफिल समा की ओर में फिर आपको एक बार लेकर चलता हूँ। सजी रह गई, सजी रह गई, चार पत्तियां बिखरी कम से करना सभी, चार पत्तियां बिखरी कम से करना सभी, आसमान में कभी रह गई, आसमान में
प्यार प्रीतम का एक पल भी पाना सकी प्यार प्रीतम का एक पल भी पाना सकी मेरी पूजा में शायद कभी कभी रह गई मेरी पूजा मेरी पूजा गली सभा मेरी पूजा गली सभा मेरी पूजा गली सभा मेरी पूजा गली सभा से रूठे हो तुम तेरे महबूब जिस दिल से रूठे हो तुम बेमजा हो के ये जिंदगी रह गई बेमजा हो के ये जिंदगी रह गई अरे कुछ तो बदलाओ इसके बाद अपनी पार्टी बैठेगी, थोड़ी वीडियो बना रहे फेसबुक पे छोड़ देना कि हल्द्वानी की नई पार्टी बैठी मस्ताना एंड पार्टी पहली मरतबा सरकार में बैठ लाइव चल रहा है लाइव ही क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई गली सबाबा का मेरे हीरा गली सबाबा का मेरे गली सबाबा का मेरे हीरा 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 गली सबाबा
कोई पार्टी लास्ट शेर है। बढ़िया कलाम पढ़ लिया। और ये शेर देखिए हमारे मैं आपको याद भी कर रहा था। हमारे पूर्ण सर सरताज भाई मौजूद हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये शेर के पास तक पहुँचे देखिए। बिल्कुल पहुंच रहा है, लाइव चल रहा है। क्या बात है। देख कर राम जी को जनक नंदनी, 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 बाग में बस खड़ी रह गई, बाग में खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया राम को, चार अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी रह गई। आज की रस्म दीद हो जाएगी, आज की रस्म दीद हो जाएगी, साजना आएंगे ईद हो जाएगी, साजना आएंगे ईद हो जाएगी। तेरा घुटा झुका रह गया, झुका रह गया। आरती भी सजी सजी रह गई, आरती भी सजी रह गई, आरती भी सजी रह गई। शुक्रिया मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हुसैन एंड चौधरी साहब जनाब शाहिद वारसी बवाल शाहिद वारसी नैनीताल के कव्वाल यहाँ पर कव्वाली पेश कर रहे थे और उन्होंने देखिए कौमी अख्तर के नाम एक कलाम भी यहाँ पर पेश किया है। उर्स हो रहा है हजरत चिराग अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ पर नाते और मनक़बत भी पढ़ी जा रही हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर राम जी का नाम भी लिया गया है। एक शेर था जिस पर वो राम जी का और जानकी जी का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे। तो कौमी अख्तर की मिसाल भी यहाँ पर पेश की जाती है। ये मज़ारों पर ही मुमकिन है कि जहाँ सभी मजहबों के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। हल्द्वानी चिराग अली साहब के मज़ार पर भी सभी मजहबों के लोग आते हैं, अपनी अकीदतें पेश करते हैं, चादर पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तमाम ये सब कुछ आपको मज़ारों पर ही। और अब इसके बाद जो कव्वाल पेश हो रहे हैं वो हल्द्वानी में पहली बार हल्द्वानी के ही कव्वाल हैं, मस्ताना एंड पार्टी। अब वो यहाँ पर अपनी कव्वाली पेश करेंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा, उसको आप जरूर सुनिएगा। और ये हल्द्वानी का बहुत ही मशहूर और मारूफ उर्स है, सभी लोग आप जानते हैं। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह कलियरी के बाद ये उत्तराखंड के अंदर दूसरा उर्स है जो इतनी शान और शौकत के साथ 8 दिन तक मनाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको मस्ताना एंड पार्टी जो कव्वाल हैं, अब उनकी कव्वाली यहाँ पर पेश की जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आमिर भाई हजरत चिराग अली शाह बाबा का वो स्टेट है, यहाँ से यूसुफ अली कवाल भी नाम रोशन करके गए हैं। मसरूर कवाल और जहीर मियाँ कवाल आप सुन रहे होंगे, मोबाइल पर देखते होंगे आप। जहीर मियाँ कवाल सितारगंज और यूसुफ अली कवाल बरेली। पहले क्या नाम है मेरे छोटे भाई का? वसीम अहमद। कब से आते हैं वसीम अहमद उर्स में आप लोग? हम 20 साल से। और भी बहुत बचपन से कहो मेरा ख्याल। कितनी उम्र कितनी है? तो बचपन से मान के चलिए फिर तो मेरे ख्याल से मजा आ रहा है उर्स में। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ अच्छा होता है ना उर्स? बहुत बढ़िया होता है। उत्तराखंड में दूसरे स्थान पर है ये उर्स। 8 दिन का उर्स और कहीं नहीं होता, फिर यहीं पर होता है। साबिर पाक के बाद यहीं पर होता है। हल्द्वानी की पार्टी बैठने वाली है कव्वाली में, बैठ गई है हल्द्वानी की कव्वाली, उसको सुनेंगे आज। तो चलो देखो, तो ये वसीम है। और अब हल्द्वानी की कव्वाली, हल्द्वानी के कव्वाल यहाँ पर बैठेंगे जो कि कव्वाली यहाँ पर पेश करेंगे, और उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमिर भाई ये वो अल्लाह के वली है, मैंने आपको बता दिया।
एक से कमाल और ये मैं आपको अनाउंस में लेकर चलता हूँ। देखिए, जहाँ पर अनाउंस वगैरह किए जाते हैं डिसिप्लिन में रखने के लिए और अनाउंस वगैरह किए जाते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके सामने आ रहे हैं जनाब मोहम्मद आमिर मस्ताना कवाल हल्द्वानी, जो पहली बार हमारे स्टेज पर आपके सामने कलाम पेश करेंगे। मेरी सभी हजरात से दरख्वास्त है, जो हजरात भी इधर उधर टहल रहे हैं, बराए करम महफिल में तशरीफ रखें। ये फर्श का माकूल इंतजाम किया गया है, आप हजरात यहाँ पर बैठें और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ कवाल जो इस स्टेज पर नहीं आए थे, आने वाली सफों में हम पूरी कोशिश करेंगे, बेहतरीन कवालों को पेश करेंगे यहाँ पर। और हमारे सरताज आलम साहब हमारे भाई वो भी तशरीफ फरमा है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर बेचारे पूरी वीडियो बना रहे हैं बैठकर। हजरत चिराग अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 131वां उर्स बड़े शान और शौकत के साथ बनाया जा रहा है। मेरी दरख्वास्त है, जितने हजरात भी इधर उधर खड़े हुए हैं, बराए करम बैठ जाए, बैठने का माकूल इंतजाम है। और हमारे मोहम्मद आमिर साहब नगमा अल्लाह में बजाएं। हमें आमिर भाई अल्लाह में नगमा बजाएं, और जो कलाम जहाँ से कवाली शुरू हुई है उस कलाम से ही यहाँ महफिल को समाएं और गजल ना पढ़ें। अदब की महफिल है, मजाक का और अदब का बिल्कुल ख्याल रखें। तो समाप्त फरमाएं। दूसरे नंबर पर पहली बार हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमाए हैं जनाब मोहम्मद आमिर मस्ताना कवाल और उनके हमनवा हल्द्वानी। तो ये देखिए, हिंदुस्तान भर के मशहूर मारूफ कव्वालों को आप इस स्टेज पर सुनेंगे। बहुत बहुत मशहूर कव्वाल जो आज मशहूर हो गए हैं, जब कभी मशहूर नहीं हुआ करते थे, वो इसी स्टेज पर आकर उन्होंने अपने कलाम पेश किए हैं और मकबूल हुए। तो ऐसे मकबूल हुए कि सिर्फ यहीं पर नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश तक भी वो पहुंचे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उनकी शख्सियत बड़ी दूर तक पहुंची, मशहूर मारूफ हुए हैं। और हल्द्वानी में इस समय अब जो कलाम पेश होगा वो मस्ताना एंड पार्टी है, जो कि हल्द्वानी की है और पहली बार वो अपना कलाम पेश करेंगे। तो चलिए आपको अब यहाँ पर लेकर चलते हैं और ये तैयार हैं एकदम। मैं अपने नौजवान साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो मजार शरीफ का रास्ता छोड़ दें, दरगाह शरीफ के रास्ते को बिल्कुल छोड़ दें, खाली रखें, मेहरबानी होगी। हल्द्वानी के बहुत ही मशहूर कव्वाल आमिर मस्ताना साहब आपके सामने बैठे हुए हैं। आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए, आपके शहर के, आपके मोहल्ले के हैं। आप लोग पंडाल के अंदर तशरीफ रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। हल्द्वानी बनभूलपुरा में ही ये उर्स हो रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, चोरगलिया रोड बनभूलपुरा थाने से पूरब की ओर जाएंगे तो चोरगलिया रोड पर साइड में इसका रास्ता है। चिराग अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही मशहूर मारूफ मजार है। ये वहाँ पर उर्स हो रहा है और कई लोग इसमें पूछ रहे हैं नवीन आर्या हल्द्वानी में किस जगह हो रहा है। जाओ बेटे जाओ, बहुत मेहरबानी होगी। अरमान खान के दोस्त और उनके साथी उधर जा बेटे, बहुत काम कराते हैं यहाँ पर, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमिर साहब जरा जल्दी शुरू करेंगे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि जनता बड़ी बेताब है, नाज़रीन लोग बड़े बेताब हैं सुनने के लिए, आपको बड़ी मेहरबानी होगी। प्रोग्राम को ज्यादा लंबा नहीं चलाना है हमें। इजाजत अता कीजिए। ये देखिए, हल्द्वानी में पहली बार पढ़ रहे हैं। हल्द्वानी की नई पार्टी है, सभी लोग जानते हैं, मस्ताना एंड पार्टी।
इधर आ जाइए भाई। मेरे भाई कर रहा हूँ, बात थोड़ी है मेरे देखिए पंडाल थोड़ा सा खाली था, तो ये देखिए पंडाल थोड़ा सा खाली था, लेकिन जब हल्द्वानी के कव्वाल यहाँ पर बैठे हैं तो पंडाल अब धीरे धीरे भरने लगा है। लोग अपने इलाके के लोगों को सुनना चाहते हैं। नौजवानों ने मोबाइल खोल लिए हैं, सेल्फी लेने लगे हैं और वीडियो बनाने लगे हैं। हल्द्वानी में ये पार्टी पहली बार पड़ रही है और सभी नौजवान जो बैठे हैं कव्वाल इस समय वो नौजवानों के बीच के ही लोग हैं हल्द्वानी के। तो ये मैं आपको फिर वहां पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको फिर वहां पर ले जाकर दिखाता हूँ। बढ़िया बढ़िया हाँ
साहब मंच के पास से पीछे हट जाइए प्लीज। ये नौजवान लड़के जो मंच के पास बहुत बड़े हैं, पीछे हट जाइए स्टेज से। आप लोग पीछे बैठिए, थोड़ी मेहरबानी होगी आप लोग पीछे हट जाइए, आराम से बैठ करके सुनिए। बहुत शानदार कव्वाल हल्द्वानी के आमिर साहब आपके सामने अच्छा कला पेश करेंगे। आप लोग पीछे हट जाइए, कारी साहब आप पीछे हट जाइए, तो स्टेज के सामने से पीछे से हट जाइए। पीछे हट जाइए, मेहरबानी होगी आपकी। मैं लाल वाले भाई साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जरा पीछे हट जाइए, आप सामने से बैठ जाइए। पंडाल के अंदर तशरीफ रखें। आमिर मस्ताना हल्द्वानी को समाप्त करवा रहे हैं आप। चलिए अब मैं आपको मज़ार का दीदार कराता हूँ। कव्वाली आपकी जारी रहेगी, कव्वाली तो आपको मैं दिखाऊंगा ही आज। लाइट वाले जहाँ भी कहीं हमारे आवाज सुन रहे हैं वो कृपया मंदिर के पास पहुँच जाए। बड़ी मेहरबानी होगी। लाइट वाले टेक्नीशियन है जिनको यहाँ ड्यूटी दी गई है वो स्टेज के पास पहुँच जाए। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि आप स्टेज के पास हट जाइए। ये नौजवान साथी खड़े हुए हैं मंच के पास।
मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सामने आकर के बैठ जाइए, अच्छा लगेगा महफिल में। आप समझाइए इनको, आप बड़े हैं, आप समझाइए इनको। सामाजिक हजरात, इस वक्त आप आमिर मस्ताना, तो चलिए यहाँ पर अब हल्द्वानी के कव्वाल हैं आमिर मस्ताना, उनकी कव्वाली शुरू होने वाली है, वो आपको मैं जरूर दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए थोड़ा लाइव हमारी थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि कव्वाली में थोड़ा सा ताखीर था, लेकिन मैं आपको इनकी कव्वाली जरूर सुनवाऊंगा क्योंकि लोकल के कव्वाल हैं और वो हल्द्वानी में पहली बार ही अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तशरीफ रख लें। ये नौजवान साथी मंच पर न खड़े हो, हट जाइए। ये अभी एक मिनट और लगेगा, मैं आपसे मात्रा चाहूंगा। जब तक एक नंबर सुनाता हूँ मैं आपको, भर दो झोली या मोहम्मद। सुनाओ सुनाओ। इस लाइव को यहीं पर खत्म करते हैं और दूसरी लाइव शुरू करते हैं। इनकी ही कव्वाली से दूसरी लाइव शुरू करेंगे। आप मेरे साथ लाइव जुड़े रहिए। 2-4 मिनट के अंदर फिर दोबारा लाइव आते हैं क्योंकि ये लाइव बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होती है तो फिर वो देखी नहीं जा सकती है। तो साथियों, आपको अब तक की हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।